हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज है हमारे सामने MG हेक्टर। हाँ जी, ये वो कार है जब ये मार्केट में इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसने बताया था कि कैसे फीचर रिच कार्स मार्केट में आनी चाहिए। मतलब ये वो कार थी जिसमें इंडियन ऑडियंस को बताया कि फीचर्स क्या क्या होते हैं, और इसी वजह से लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार भी दिया है इंडिया के अंदर। और ये MG का सबसे पहला प्रोडक्ट था जो मार्केट में आया था। अब तो MG काफ़ी अच्छा कर रही है, उनकी ZS EV आती है, MG कॉमेट आती है और एस्टर आती है। तो काफ़ी सारी कार्स हैं, ग्लोस्टर थी, मतलब वो अभी भी है, वो भी हैं। तो काफ़ी अच्छी मार्केट में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अपनी हाइप बनाई थी मार्केट के अंदर वो ये MG हेक्टर ही थी, जो कि उस सेगमेंट में जब आई थी तो लगती थी कि हाँ की लग्जरी कार में आती थी। और आज मैं इनके ओनर से ही इनसे बात करता हूँ कि उन्होंने इसको क्यों बाय करा था, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तो एक तो नई कंपनी थी, और नई कंपनी होने के बाद बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, रिलायबल है नहीं है, नई कंपनी है, और फिर इसको चाइनीज़ का ठप्पा भी लगा हुआ था कि चाइनीज़ ब्रांड है। तो फिर भी इस पर क्यों उन्होंने भरोसा जताया और इस पर इनका क्या ओनरशिप रिव्यू है। आज के टाइम में भी कोई बंदा है जो अगर MG हेक्टर बाय करता है तो उसको ये प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है इसको रखने के लिए, और क्या इसकी कॉस्ट पड़ी थी ऑन रोड वगैरह, क्या सर्विस कॉस्ट आता है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो सर, ये हमारे जितेंद्र सर। कैसे हैं आप? सर भाई बढ़िया। आप थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट इंटरव्यू दे दो हमारे ऑडियंस के लिए कि आप क्या करते हैं और आपने ये कार क्यों बाय करी थी, पता चल मेरा जाएगा नाम ऑडियंस को। जितेंद्र है। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ गुड़गांव में। ओके। ये कार मैंने लगभग 5 साल पहले परचेज की थी, 2020 में। हम्म। उस टाइम पे नई नई गाड़ी MG इंडिया के अंदर आई थी। ये पहली ही कार थी और इससे पहले कोई भी फीचर रिच गाड़ी हमें देखने को नहीं मिलती थी। जितने फीचर्स MG ने दिए, इसने इंडिया में जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली थी आगे आने वाले टाइम में, या अभी भी जितनी लॉन्च हो रही है, उन सब की स्पेसिफिकेशन बदल के रख दी। ये पहली गाड़ी थी जिसने इतना कंफर्ट, इतने फीचर्स दिए। हेलो MG का जो कनेक्टिविटी है, मेरे हिसाब से उससे पहले किसी गाड़ी में नहीं दी थी। लग्जरी सेगमेंट की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 20-22 लाख के आसपास की गाड़ी की। उस टाइम के सबसे बेस्ट गाड़ी थी ये। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जैसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं और आपको मतलब मेरे को लगता है रनिंग काफ़ी ज़्यादा रहती होगी, मतलब साइट विजिट जाना होता होगा या फिर प्रोडक्ट को दिखाना होता होगा क्लाइंट वगैरह को, तो आपकी रनिंग तो ज़्यादा होती होगी। तो फिर भी आपने मतलब ये क्यों बाय की? मैंने सुना है इसका माइलेज वगैरह भी ठीक नहीं है और वैसे तो मेरे थोड़ा पास सा। एक गाड़ी और है, अच्छा। बट कंफर्ट के मामले में जो कंफर्ट MG देती है, इस सेगमेंट की कोई और गाड़ी नहीं देती। फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, ये किसी भी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी को भी अपने कंफर्ट में बीट कर सकती है। लॉन्ग टर्म अगर आपको गाड़ी चलानी है और हाईवे पे चलना है, स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत शानदार है। आइए हम एक बार अंदर से दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने भरोसा कैसे करा इस कार पे? मतलब जैसे कि एक नया ब्रांड आया था और मार्केट में नई चीज़ को लेते हुए ना लोग कतराते हैं, एकदम से भरोसा नहीं कर पाते हैं। साथ के साथ हम देखते रहते हैं अंदर से चीज़ें। MG इंडिया के लिए नया ब्रांड जरूर था, और अभी ये चाइनीज ओन्ड ब्रांड है, बट ब्रिटिश का बहुत पुराना ब्रांड है। ये 100 साल से पुरानी कंपनी हो चुकी है। हाँ, मॉरिस गैराजेस नाम मॉरिस से ना। गैराज जी। पहले ब्रिटिश ओन्ड कंपनी हुआ करती थी, अब चाइनीज ने इनको ओन कर लिया है। डिजाइन के मामले में चाइना, हमें पता है, सेगमेंट के मामले में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें पता है चाइना हमसे बहुत आगे है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और जितनी ही फीचर रिच गाड़ी उन्होंने बना के दी है, तो मैं कहूँगा इस सेगमेंट की गाड़ी पहले इंडिया में कभी नहीं थी। और इसके बाद ही जो नए नए फीचर्स ऐड होने लगे गाड़ियों के अंदर, बाकी जितनी सब कंपनियों ने अब फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिया है, वो इसी गाड़ी के बाद किया है। चलो फीचर से पहले बढ़ते हैं कि उस समय जैसे मार्केट में कंपटीशन के 2020 में आपने ये गाड़ी ली थी, तो उस समय शायद टाटा हैरियर आ चुकी थी। टाटा हैरियर बिल्कुल आ चुकी थी जी। तो वो भी इसी सेगमेंट की थी और इसके ही सेम इंजन आता है उसके अंदर भी, जो इसके अंदर आता है 2.0 लीटर का जो इंजन है वो फिएट का इंजन है। दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन यूज होता है। तो आपने टाटा की तरफ देखा था उस समय? मैं उस टाइम टाटा हैरियर भी देखने गया था, बट टाटा का ब्रांड नेम कहीं ना कहीं टफनेस के साथ ज़्यादा करता है। मुझे फीचर रिच गाड़ी चाहिए थी, कंफर्ट चाहिए था। ठीक है। रफ एंड टफ की बात करो तो टाटा हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल हो, बट सिटी ड्राइव की बात करो और आप कंफर्ट की बात करो तो MG ज़्यादा रिलायबल था। उस टाइम पे टाटा के पास उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, उनका सर्विस नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि MG उस टाइम नया एंटर कर रहा था, तो इनको भी इस सेगमेंट में फाइट होने वाली थी। बट जो गाड़ी पसंद आई उसके हिसाब से बाकी सब चीज़ों को मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। बात फीचर्स की हो रही तो सबसे एक चीज़ बहुत चली थी इसकी मार्केट में, ये डिस्प्ले। यस, है ना? मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ। तो ये चीज़ जो थी एकदम, इस सेगमेंट की सबसे बड़ी डिस्प्ले MG ने निकाल के दी थी। ये कनेक्टेड कार थी, इंटरनेट मिलता है इसके अंदर 5 साल तक का। इसमें जैसे ही हम हेलो MG बोलते हैं, देखिए हेलो MG, I'm here.
तो आप इसको कुछ भी कहेंगे तो ये आपका काम करेगी। Hi, how can I help? ओपन द सनरूफ। वाओ, मतलब सारी चीजें आप कमांड से कर सकते हो उसके अंदर। 100+ कमांड्स आप बोल के इस पे आप इसको कंट्रोल कर सकते और हो। फीचर्स की बात करें तो मतलब सारे A to Z, मतलब पैनोरामिक सनरूफ वगैरह मिलती है। सब कुछ इसके और अंदर पीछे होता का है। स्पेस भी मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगता है? आपको अपनी फैमिली के साथ भी ट्रिप पे गए होगे इसमें तो? बैक सीट कंफर्ट की बात करें तो इस सेगमेंट में MG से बेटर बैक सीट कंफर्ट किसी गाड़ी के अंदर नहीं है। ओके। अभी तो आने वाले टाइम में, जैसे पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी गाड़ियां लॉन्च हुई है, जैसे XUV 700 एक बहुत अच्छी गाड़ी है। जब वो मार्केट में नहीं आई थी ना, जब आपने बाई की थी? 2020 में वो गाड़ी कहीं नहीं थी। 2000 आई थिंक 23 में XUV 700 मार्केट में आई है। थोड़ा आप चलते चलते ड्राइव करते हैं और आपसे उसकी ड्राइव के बारे में पता करते हैं कि इसकी ड्राइव कैसी है। जैसे आपने बताया कि आप इसे काफ़ी लंबे लंबे टूर पे भी लेके गए हो, तो सिंगल ट्रिप आपने इस कार से कितनी लगाई है, मतलब जो एक वन गो में करी होगी? मैंने वन गो में लगभग 500-600 किलोमीटर वन साइड किया है। ओके। हाईवे पे जब चलते हैं गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है, स्टीयरिंग होल्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है थोड़ा सा। सिटी कंफर्ट में स्टीयरिंग इसका बहुत लाइट है। अच्छा। फन टू ड्राइव गाड़ी है। स्पोर्ट्स मोड में एकदम से भागती है। ओहो, मतलब पावर कमी फील नहीं होती पावर इसमें? की कहीं कोई कमी फील नहीं होती। आप पहाड़ों में इसको ले जाओ, कहीं ले जाओ। अच्छा, अभी भी हम छोटे से एक पहाड़ पे आ रखे हैं जी। हम अभी अरावली में ही हैं। तो गुड़गांव के अंदर तो चलो ठीक है हाईवे पे, लेकिन आपने बताया 500-600 किलोमीटर चलाया आपने, तो उसमें कुछ फैटिक फील हुआ आपको, मतलब चलाते वक्त? नहीं, ऐसा कुछ कि थकान हो गई है भाई, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं? बिल्कुल फील नहीं हुआ। इसको आप नॉन स्टॉप 500-600 किलोमीटर तो बहुत प्यार से खींच सकते हैं। अच्छा। गाड़ी आपको बिल्कुल नहीं थकाएगी। अपने आप गाड़ी ऐसे चलती है, आप एफर्टलेस गाड़ी चलती है। सिंगल हैंड से अगर आप सिटी में स्टीयरिंग घुमाना चाहे तो सिंगल हैंड से घुमा सकते हैं, सिंगल फिंगर से घुमा सकते हैं। वाह, समझ सकता हूँ। बहुत लाइट स्टीयरिंग है। ठीक है। और बाकी जैसे कि ये जैसे 5 साल हो गए इसको, तो कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी ये अब लगभग 50,000 किलोमीटर कह सकते हो। 49,080 किलोमीटर चली है गाड़ी। अच्छा, फिर तो आप सबसे बेस्ट बंदे हो जिनसे मुझे ये चीज़ें पूछनी है कि बहुत से लोगों को होता है कि नई ब्रांड है, नई चीज़ है, और इसका यूज टू होने के बाद कि ये बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती है लग्जरी में आ जाती हैं, तो इनको ना मेंटेनेंस कुछ किलोमीटर के बाद, मतलब ये 50,000 की चल गई है तो उसके बाद ना थोड़ा मेंटेनेंस हाई हो जाता है। तो ऐसा कुछ है इसका, मतलब कि अब ज़्यादा खर्चा करवा रही हो या कहीं से? नहीं, अभी तक तो सर्विस कॉस्ट में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। वही 12-13 हज़ार के आसपास सर्विस कॉस्ट हर बार आती है। जो उसकी मेजर वाली होती है हर बार यही आती है? हर बार ऑलमोस्ट सेम ही आती है। ओके। लेकिन आप इतना ध्यान नहीं देते होगे सर्विस पे? आप जितना वहाँ पे सर्विस सेंटर वालों ने बोला उतना ही दे देते होगे आप, है ना? हाँ, लेकिन एवरेज कॉस्ट वही है अभी तक की ना। 12-13 हज़ार के आसपास ही आई है। उससे ज़्यादा समझ गया। सर्विस कॉस्ट कोई दिक्कतें आनी शुरू हुई 5 साल में इसमें? अब कुछ की कोई चीज़ चेंज होनी है, कुछ इंजन में कुछ दिक्कत हुई, गियर बॉक्स? MG की ये पहली गाड़ी थी तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे लगा कि बाकी गाड़ियों से थोड़ी सी कम है। मतलब जैसे ये हार्ड प्लास्टिक यूज किया है कुछ जगह, और इसके जो ये कनेक्टेड स्क्रीन है ये थोड़ा लैग करती थी। अभी जितनी नई गाड़ियां आई हैं इनके बाद ना 3-4 बार इन्होंने फेस लिफ्ट कर दिया है, तो बात काफी कुछ चेंज हो चुका है। अब ये स्क्रीन और बड़ी हो गई है। अच्छा। लगभग 12.5 या 13 इंच की स्क्रीन हो गई है। और अब तो उसकी सीटिंग ऐसी हो गई है, आपको लगता है जैसे आप कॉकपिट में बैठे हो। समझ गया। माइलेज कितना निकाल के दे दी वैसे ये, क्योंकि माइलेज को लेकर भी बदनाम है? अगर MG ले रहे हो तो माइलेज ना ही देखो तो अच्छा है। अच्छा, तो फिर भी कितना है आइडिया के लिए हमारे सिटी में 8 से 10, अच्छा, हाईवे पे 13-14 के आसपास माइलेज देगी। उससे ज्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इतनी हैवी गाड़ी होने के बाद इतना अच्छी पावर दो, जैसे जैसे आप ना फीचर रिच गाड़ी में जाते जाते हो, इंजन बड़ा होता जाता है, तो माइलेज पे लोग जनरली ध्यान नहीं देते। सेफ्टी वाइज कैसे फील होती है? मतलब ये अगर आप जैसे कि आप चलाते होगे तो बिल्ड क्वालिटी वैसी पता चल जाती है कि बंदा मतलब दरवाजे बंद करता है या वो ऐसे करता है? सेफ्टी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल है, वो भी इसलिए है क्योंकि SUV जितनी भी आती हैं सबके अंदर बॉडी रोल रहता ही रहता है। और अभी 5 साल हो चुके हैं तो अंदर इंटीरियर में कुछ ऐसे खड़खड़ की आवाज कहीं से तो मुझे महसूस हो नहीं रही है वैसे देखा जाए तो, है ना? नहीं, आप देखो कोई भी क्रैकलिंग साउंड वैसा कुछ नहीं है। हम बम्पिंग रोड पे भी चल रहे हैं, थोड़ा सा साफ रोड भी है, स्पीड ब्रेकर भी आ रहे हैं, कहीं कोई साउंड नहीं है गाड़ी के अंदर। जी बिल्कुल, ये फील कर पा रहा हूँ मैं। ये देखो सिलेरियो वाला क्या मजे ले रहा है। वाह, वेरी गुड। सो ये चीज है। तो इसके कंपटीशन में जीप कंपास भी आती थी, वो भी शायद इसी कैटेगरी की थी, 20-25 लाख की। जीप कंपास थोड़ी सी महंगी गाड़ी थी। अच्छा। जब हम टॉप मॉडल की तरफ जाते थे आई थिंक वो 28 लाख के आसपास टच कर जाते थे। और आपको उठाना टॉप मॉडल ही था, इसमें सारे फीचर हों? हाँ। अच्छा, ये पहले सोच रखा था आपने कि ये भाई बेस में या फिर सेकंड बेस में काम चलेगा? मुझे गाड़ी उस टाइप की समझ नहीं आती कि मैं बेस या मिड सेगमेंट लूं फिर करोल बाग कहीं जाऊं, गाड़ी पूरी खुलवाऊं। हाँ, तो ये चीज अच्छी है कि मतलब बंदा टेंशन फ्री रहता है कि बंदा कुछ गाड़ी ले ली वरना सब सामान लगा हुआ होना चाहिए। बेस मॉडल लेते हो तो आप जब तक मारुति नेक्सा की छोटी गाड़ियां ले रहे हैं
मतलब आप 10-12 लाख तक की गाड़ी ले रहे हैं, बेस मॉडल तक जाएं। 20-22 लाख का अगर बजट बन रहा है आपका तो टॉप मॉडल में ही जाएं, उससे ऊपर मुझे लगता नहीं बेस में जाने का कोई फायदा है। सो आप 2026 आने वाला है और 2026 में आप अपने किसी भी, अगर आप आपके फैमिली में या कोई फ्रेंड रिलेटिव हैं, उनको सजेस्ट करोगे इस गाड़ी को लेना आज के टाइम में भी? आज जो अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, एमजी ने फेसलिफ्ट किया है और 12-13 लाख से उसका स्टार्टिंग प्राइस है और बहुत अच्छी गाड़ी निकाली है। मतलब इवन बेस मॉडल उन्होंने इतना अच्छा निकाला है, हेक्टर का ओके। इतना फीचर्स लोडेड है वो भी, और उसमें जब टॉप मॉडल में चले जाओगे तो कहने ही क्या। मतलब वैल्यू फॉर मनी है आज के टाइम में भी इसे बाय करना, अगर आप एक लग्जरी कार का फील लेना चाहते हो कम पैसे में। इस सेगमेंट में 2 ही गाड़ियां हैं जो आप ट्राई करना चाहो, टेस्ट ड्राइव लेके जरूर देखना। एमजी की हेक्टर या XUV 700। XUV महिंद्रा का एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, थोड़ा सा सर्विस को लेके लोग समझ सकते हैं टेंशन में कि सर्विस कैसी होगी, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर बहुत अच्छी सर्विस देते, लोगों को कभी कोई कंप्लेंट नहीं आती। कुछ सर्विस सेंटर से लेके डेली बेसिस पे कंप्लेंट सुनने को मिलती है। वैसे आपकी डेली की रनिंग ही देखी जाए तो आप 60, 70 या 100 के लपेटे में चलाते होगे इसे? इसको मैं थोड़ा सा इतना नहीं चलाता, मेरे पास दूसरी गाड़ी है तो बदल के चलती है, अदरवाइज मेरी डेली रनिंग 100-120 किलोमीटर के आसपास तो है। ओके। सो भाई अगर गाड़ी देखोगे ना तो आप गाड़ी देखने में बहुत ही प्यारी लगती है, रोड प्रेजेंस बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब एक बड़ी ग्रिल मिल जाती है सामने से और इसकी जो DRL है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं। साइड से लुक की बात करो तो काफ़ी लंबी और दिखती है, मतलब लगती नहीं है कि आपको कोई छोटी कार है, मतलब बड़ी लग्जरी कार में आती है। एलॉय व्हील्स वगैरह देखो पूरा टॉप मॉडल है। मैं बात कर लेता हूँ पीछे से, बात करूँ तो पीछे से लुक भी जो है ना इस कार का काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटरनेट इनसाइड। हाँ जी, ये इंडिया की पहली इंटरनेट वाली कनेक्टिविटी वाली कार थी, तो वो कार है। बाकी पीछे से लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी फ्लुएंट और एलिगेंट वाला लुक मिलता है। बूट की बात करूँ, हाँ जी, इसमें आप ऑटोमेटिक ही बूट ओपन कर सकते हो, आपको अपने आप से वो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेस की बात करो तो स्पेस भी देखो काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, आप अपने 3-4 सूटकेस वगैरह रख सकते हो इसमें आराम से। और सीट्स भी इसकी 40-60 में आपकी स्पीड हो जाती है, तो और ज़्यादा आपको कन्वीनियंट पूरा फ्लैट बेड बन जाता है, जिससे और ज़्यादा स्पेस मिल सकता है कार के अंदर अगर आप एक ट्रिप वगैरह पे जाते हो तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ से आप टच से इसको बंद कर दो तो इस तरह से ये बंद हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट रहती है। तो सारे फीचर मिल जाते हैं यार, मैं बता रहा हूँ ना, इसमें वो फीचर मिलते हैं जो कि सब फीचर्स आप एक बड़े ब्रांड में देखते हो। यहाँ पर आपको मॉरिस गैराज की आपको बैजिंग दिख जाती है, स्किड प्लेट्स में दिख जाते हैं। और ये टायर्स हैं जो कि आपके 17 इंचेस के टायर्स हैं, 215/60 R17। बाकी यहाँ की स्पेस की बात करूँ बैक सीट की, तो आपको इसमें आइसोफिक्स सीट भी मिल जाती है लगाने के लिए, और पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, और हेडरेस्ट वगैरह सब मिल जाते हैं। और नए मॉडल की बात करें तो नए मॉडल में अब इसमें 18 इंचेस के टायर्स कर दिए हैं। बाकी इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिलता है। सर एक चीज़ पूछनी थी, साउंड सिस्टम कैसा है इसका? बहुत जबरदस्त। अच्छा, साउंड सिस्टम भी मतलब ब्रांडेड है इन्फिनिटी का, तो अच्छा इन्फिनिटी का साउंड है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ, आपको साउंड वगैरह सुनना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझको, तो वहाँ पर आपको कर लेते हैं। बाकी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, पीछे भी रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक लग्जरी कार से एक्सपेक्ट करते हो, वो सारे फीचर मिल जाते हैं। अब सर से थोड़ा सा और बातें करते हैं कि आगे क्या कहानी हुई है। सो सर ने बिल्कुल बहुत सारी चीजें बताई कि अगर आप एक हेक्टर बाय करना चाहते हो 2026 में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि यार इसको मेंटेन करना ज़्यादा हैवी रहेगा, मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है बाद में। तो 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं वो अपने डिसीजन से इसको बाय करने के लिए, और इन्होंने इसको 50,000 किलोमीटर बहुत ही स्मूथली चलाया है। तो मेंटेनेंस में भी आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस में भी जो नॉर्मल कॉस्ट आता है, वैसे थोड़ा हैवियर साइड ही है, 10 से 12,000 मेरे को तो हैवी लगा कॉस्ट जो सर्विस का है, लेकिन इतना आप मान के चलो, क्योंकि अगर आप कंपनी में करवाते हो ना तो वो आपके ऊपर है सर्विस, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको अलग से भी चेपी जाती हैं, तो उससे अगर आप बचोगे तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन फिर भी मान के चलो 7 से 8,000 रुपये का कॉस्ट तो सर्विस आने वाला है, और माइलेज भी आप इसमें मतलब नेग्लेक्ट ही करना कि माइलेज के लिए ले रहे हो। हाँ, लेकिन जो चाहते हो कि एक फील आए, एक लग्जरी वाइब आए, एक अच्छा कंफर्ट मिले, आपको स्पेस मिले और सारे फीचर्स मिल जाएं जो कि आप चाहते थे, एक लग्जरी हाई एंड जो मतलब 40-40, 50-50 लाख की गाड़ी आती है ना, उसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको एक 20 से 22-25 लाख वाली गाड़ी में मिल जाएंगे। और वो ये ऑरा जो मतलब इसके बाहर का जो डिज़ाइन भी है ना हेक्टर का, वो भी काफ़ी एकदम स्टाइलिश लगता है। मतलब रोड प्रेजेंस भी काफी बढ़िया थी ना इसकी जब 2020 में आई थी। उस टाइम पे ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं थी जितनी रोड प्रेजेंस एमजी ने दी, सड़क पे चलती हुई अलग गाड़ी दिखती थी। बिल्कुल। सो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और सर आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है, अगर उसमें से कोई भी आप अल्ट्रा लग्जरी या नॉर्मल कैसे मतलब आप डील करते हो रियल एस्टेट में? हम गुड़गांव रियल एस्टेट में मेजरली डील करते हैं, फ्रेश प्रोडक्ट में ज्यादा डील करते हैं। ओके। अगर आपके किसी व्यूअर को किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर कमेंट में दे दूंगा। डन। तो सर को बिल्कुल उनको कनेक्ट कर सकते हो आप, अगर आपको कोई प्लान कर रहे हो प्रॉपर्टी में या इन्वेस्टमेंट में गुड़गांव के अंदर, दिल्ली NCR के अंदर, तो आप सर से कनेक्ट करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर
वॉचिंग।